अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इजी कुकिंग मूड। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम आपके लिए 3 तरह की रेसिपीज़ लेकर आए हैं, जिसमें मटन शोरबा है, कीमे और सफ़ेद चनों वाले चावल हैं और साथ में मतंजन है। सबसे पहले हम मटन बनाते हैं। पैन में डालते हैं 1.5 कप ऑयल, बिकॉज आई एम यूजिंग हेयर 1 kg मटन विद बोन्स। आप चाहें तो बोनलेस भी बना सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, क्योंकि हमने शोरबा बनाना है, ग्रेवी बनानी है। सो इतना इसके लिए काफ़ी है। साथ में ही हमने जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़ ऐड किए हैं और इनको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेते हैं। हमने इनका बहुत डार्क कलर नहीं करना है। साथ में डालते हैं मटन और इसकी अच्छी तरह से प्याज़ों के साथ भुनाई कर लेंगे। आपको स्क्रीन पे ड्राई स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं, होल स्पाइसेस, ये हम सब इसके साथ ऐड करेंगे ताकि गोश्त के अंदर एक अच्छी सी खुशबू शामिल हो जाए। इसके साथ हम इसकी अच्छी भुनाई करेंगे और ताकि इसका कलर जो है मटन का वो चेंज हो जाए। और साथ में डालते हैं ड्राई स्पाइसेस और इसको भी हम मटन के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इन सारे स्पाइसेस की एक तो महक खाने में आ जाए और ये इनका कच्चापन दूर हो जाए। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ टमाटोज़ ऐड किए हैं। गोश्त को गलाने के लिए हॉट वाटर यूज़ कर रही हूँ मैं, आप एज़ रिक्वायर्ड ऐड कीजिएगा। और 10 to 12 मिनट्स में इसकी यहाँ पे जो प्रेशर टाइम कुकर का टाइम है वो लगाऊंगी। आप एज़ रिक्वायर्ड जितना आपको चाहिए आप उतना रखिएगा। मटन को हमने पहले बहुत अच्छे से भूना है, सो इसलिए इतना टाइम काफ़ी है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से सॉफ्ट हो गया है और इसके अंदर ज़्यादा पानी भी नहीं है कि हमें बहुत देर तक इसको भूनना पड़े। 2 to 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया है और इसको हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिकॉज़ वी आर कुकिंग हेयर शोरबा मटन। सो जो दही है उसको बहुत अच्छे से पक जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो खाते हुए आपको शोरबे के अंदर उसके चंक्स फील होंगे, विच इज़ नॉट गुड। साथ में डालते हैं मेथी और सब्ज़ धनिया। मैं फ्रोज़न धनिया यूज़ करती हूँ, इसलिए साथ ही ऐड कर देती हूँ ताकि वो खाने के साथ पक भी जाए और उसकी खुशबू भी सारे खाने में शामिल हो जाए। यहाँ पे मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है शोरबा बनाने के लिए, आप एज़ रिक्वायर्ड डालिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा जो पतला शोरबा नहीं रखा है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए सिमर होने के लिए रखेंगे ताकि सालन और शोरबा बहुत अच्छे से पक जाए। यू कैन सी दैट दिस इज़ द फाइनल लुक और इट्स रेडी नाउ। अब बनाते हैं मुहर्रम में बहुत ख़ास बनाए जाने वाले नियाज़ के चावल सफ़ेद चने और कीमे के साथ। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं यहाँ पे, इनको हम गोल्डन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। होल स्पाइसेस एंड ड्राई स्पाइसेस मैंने साथ ही में मिक्स कर दिए हैं और इनकी अच्छे से हम प्याज़ों के साथ भुनाई कर लेंगे। प्याज़ों का बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं और इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब इसके अंदर ऐड करते हैं टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़ एंड जिंजर। आई एम नॉट यूजिंग हियर गार्लिक, सो गार्लिक का फ्लेवर जो है वो चावलों में अच्छा नहीं लगता। सो अच्छी तरह से मसाला बनाते हैं। साथ में यखनी क्यूब ऐड किए हैं, आप चाहें तो चिकन क्यूब या जो भी अगर आप ऐड करना चाहें चिकन पाउडर आप कर सकते हैं। थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह इस मसाले की भुनाई करते हैं ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बीफ मिन्स। आप चाहें तो इसको मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बीफ मिन्स लिया है और इसको बहुत अच्छा सा मसाले के साथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसको बहुत ज़्यादा रेशा रेशा नहीं किया। इसके अंदर आपको थोड़े चंक्स नज़र आ रहे होंगे, यही उस चावलों को खाने की ब्यूटी है। जब आप हर बाइट लेंगे तो ये हर बाइट के साथ आपको आपके स्पून में आएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने यहाँ पे 800 ग्राम्स मिन्स लिया है एंड 500 ग्राम्स इसके अंदर मैंने चने ऐड किए हैं, जो कि पहले से उबाल कर रखे हुए हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। थोड़ा पानी डालते हैं और कीमे और चने को इकट्ठे थोड़ा पकने का टाइम देते हैं ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो वेल कंबाइन हो जाएं। इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं, ये वही चनों का पानी है जिसके अंदर मैंने चने पकाए थे, उबाले थे। सो हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिए। चावल डालते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं और इनको पकने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। मैं क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका रही हूँ, मैं बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पका रही हूँ। थोड़ी देर इसको कवर करके रखते हैं ताकि ये अच्छे से कुकिंग टाइम इनका स्टार्ट हो जाए। जैसे ही इसका थोड़ा पानी
खुश्क हो जाएगा, हम दम वाली कंडीशन पे आ जाएंगे, हम इसको 10 से 15 मिनट का दम लगा देंगे। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पानी इतना हो जिसके अंदर चावल बहुत अच्छे से पक जाएं। हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। नियाज़ में इस तरह के चावल ज़रूर बनाए जाते हैं और हमारे घर में भी बनाए जाते थे, हमारे घर में अब भी बनाए जाते हैं। सो ये आप भी बनाइएगा, अपने लिए बनाइए, चाहे तो नियाज़ के लिए बनाइए, जिस चीज़ के लिए भी बनाएंगे आपको खाने का बहुत मज़ा आएगा। यू कैन सी दैट कि चावल कितने खिले खिले से बने हैं। इट्स रेडी नाउ। अब बनाते हैं हम मीठे चावल, जिसको कहते हैं मुतंजन। मैंने यहाँ पे हाफ़ kg राइस लिए हैं, जिनको मैंने पहले से सोक करके उबलने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे 90% चावलों को उबाल के अच्छे से स्टेन कर लिया है। और पैन में डालते हैं ऑयल। मैंने 1.5 कप ऑयल यूज़ किया है। 1.5 कप मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ, विच मीन्स कि अगर आप 2 ग्लास चावल पका रहे हैं तो 1.5 ग्लास चीनी डालिएगा। इतना मीठा काफ़ी रहता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर जितने चावल आप लेंगे उतना ही मीठा ऐड कर लीजिए। इसकी चाशनी बनाने के लिए हमने दूध ऐड किया है ऑयल और चीनी के साथ। थोड़ी सी इसके अंदर हमने खुशबू के लिए इलायची डाली है। ज़्यादा दूध नहीं डालना है क्योंकि हमने 90% पहले से चावल को बॉईल कर लिया है। 10% हम इस मीठे के अंदर पकाएंगे। साथ में जितने भी मेवाजात जो आपको पसंद हैं वो ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पे पिस्ता, बादाम, किशमिश और पाइन नट्स ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा शीरे के साथ पकाते हैं और साथ ही हम अपने बॉईल किए हुए राइस ऐड कर देते हैं ताकि वो इस मीठे के साथ अच्छी तरह से पक जाएं। यू कैन सी दैट मैंने इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं डाला है, ना ही पानी डाला है। चीनी का अपना इतना पानी होता है कि उसके अंदर चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएंगे। मैंने चावल उबालते हुए उसके अंदर छुहारे ऐड किए थे ताकि वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, उनकी खुशबू चावलों के अंदर ऐड हो जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसको दम लगा देंगे। उससे पहले हम इसके अंदर कलर ऐड कर रहे हैं। आई एम यूजिंग ए ग्रीन एंड रेड कलर। बहुत थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में है, जो मैंने आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स के अंदर जो है वो मिक्स किया है, सारे चावलों के अंदर नहीं डाला है। दम लगाने से पहले मैंने ये दोनों कलर इसके अंदर ऐड किए हैं। इसको हम 10 to 15 मिनट्स का लो फ्लेम पे दम लगाएंगे और बहुत अच्छी तरह इसको पकने का टाइम देंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें ज़्यादा चाशनी, ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है। इतना ही बनाना है जितनी चाशनी के अंदर चावल अच्छे से गल जाएं। यू कैन सी दैट कि 15 मिनट का अगर दम लगाया है तो मैंने 10 मिनट में ये खोला है। और अब मैं इसमें सेफ्रॉन मिल्क ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया है। और इसकी खुशबू हमेशा देर तक रहती है जब आप दम खोलने से 5 मिनट पहले ऐड करते हैं। हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे और जब आप खुद इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करेंगे तो यकीन कीजिए कि आपका घर इस खुशबू से महक जाएगा। यू कैन सी दैट कि जो कलर है वो बहुत ज़्यादा चावलों के अंदर बिखरा नहीं है, फैला नहीं है। जब आप इसको सर्व करेंगे तो ये इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत लगेंगे, खाने में भी मज़ेदार और देखने में भी इंतहाई लाजवाब। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। नियाज़ के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए। साल में जब भी मुहर्रम का महीना आता है, मेरी ज़ाती राय ऐसी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये एक बार साल में तजदीद ईमान के लिए इस महीने को रखा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन तक जब भी ये महीना आता है तो ऐसे लगता है कि अल्लाह चाहता है कि हम अपने ईमान को ताज़ा करें, उन सब कुर्बानियों को सामने रखते हुए जो इस्लाम की बका के लिए दी गई। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जन्नत के सरदार बनाया है। तो अगर हम जन्नतुल फिरदौस की दुआ करते हैं तो बेहतर है कि हम इन जन्नत के मालिकान की ताईद और अतात जो है वो फ़र्ज़ कर लें ख़ुद पे, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और यकीनन अल्लाह करीम हमें बख्शिश और शफ़ाअत नसीब फरमाएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत रखिएगा ख्याल। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मुझे आपके फ़ीडबैक का रहेगा इंतज़ार। आपने ये ज़रूर बनानी है रेसिपीज़। ये चावल चाहे तो आप नियाज़ के लिए बनाएं, चाहे तो आप वैसे बनाइए। जब भी बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रब रखा।